प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता दयालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म देने हाथों में संभाले हुआ है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो वचन है संसारिक भाई बहन बच्चों के लिए और दूसरा नए विश्वासी भाई बहन बच्चों के लिए। तो वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण कर ले। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ये हमारी कोई बोल बातचीत विचार की धारा है, मन की व्यर्थ बेकार की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लोग तक पहुँचे, ताकि सभी भाई बहन बच्चे लोग जो है परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें, परमेश्वर से जीवन पाए और नाश होने से बच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वचन को शुरू करते हैं, वीडियो को नहीं, वचन को शुरू करते हैं। हम बैठे किस लिए हैं? वचन सुनने सुनाने के लिए, और ये वचन परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए दिया गया है। यूहन्ना 1 अध्याय 29 आयत। दूसरे दिन यूहन्ना प्रभु यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जगत का क्या है? पाप को उठा ले जाता है। जगत में हम रहते हैं, आप रहते हैं, सब रहते हैं, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जगत जो है पाप से भरा हुआ है। अगर जगत का पाप प्रभु यीशु मसीह नहीं उठाने आता तो क्या है? पाप हमें उठा लेता और हम मर जाते और अपने पापों में ही मर जाते और नीचे नरक में चले जाते। तो परमेश्वर की महानता को हम यहाँ देखते हैं कि वो जगत के पापों को उठाने के लिए आया, हम सब के जीवन से पापों को उठाने के लिए आया, पापों का बोझ उठाने के लिए आया और हम सबको जीवन दान दिया। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया वे सब के सब जीवन पाए हैं। बारी आप लोगों के ऊपर, बारी आप लोगों का है कि आप लोग भी विश्वास करें और प्रभु मसीह यीशु पर विश्वास करके जीवन पाए, नया जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, स्वर्गीय जीवन पाए, ज्योतिर्मय जीवन पाए, युगानुयुग का जीवन पाए, अमरता का वरदान प्राप्त करें, अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की भली महान इच्छा है। तो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इसको हम पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 आयत में यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वह आप ही हमारे पापों को, देखिए किसके पापों को? हमारे पापों को। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर की महानता और अनुग्रह देखिए, दया देखिए, कृपा देखिए, करुणा देखिए, भलाई देखिए, महान प्रेम को देखिए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो प्रभु यीशु मसीह
हम देखते हैं कि हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए का है, क्रूस पर चढ़ गया है। उस क्रूस की कथा तो आप जानते ही हैं, जीवन की कथा है ये, ठीक है ना। उसी के मार खाने से क्या हुए, पापों के लिए, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको बढ़िया से। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर नहीं चढ़ता तो हम चंगे नहीं होते। क्योंकि पाप जो है, पाप क्या करता है इंसान को, यहाँ जो जैसा लिखा है चंगे नहीं चंगे हुए, तो पाप इंसान मनुष्य को क्या करता है। पाप में मनुष्य जब जीता है, पाप मनुष्य को जीवन को क्या कर देता है, नंगा कर देता है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति में लिखा है आदम और हव्वा ने पाप किया तो पाप ने उसको क्या कर दिया, नंगा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अंगरखा बना करके उनको क्या कर दिया, पहरा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पापों को ढांप देता है, ठीक है ना। पापों को ढांप देता है, चंगा करता है और हमारे जीवन से पापों को उठा लेता है, ठीक है ना। इसको आप यशायाह, आप लोगों के पास बाइबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है डाउनलोड करके आजकल बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है वचन को सुन करके किसी प्रार्थना भवन में जा करके क्या करते हैं, बाइबल ले आते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में मैंने देखा है कि लोग जो है बाइबल सब हर घर में लोग रखे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सत्य वचन का ज्ञान का प्रकाश लोगों के जीवन में चमकाया है। इसलिए लोग जो है बाइबल जरूर डाउनलोड करते हैं या फिर बाइबल प्रार्थना भवन से ला करके जरूर पढ़ते हैं। तो आप लोग के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग भी ला सकते हैं या डाउनलोड करके बाइबल पढ़ सकते हैं। तो यशायाह 53 अध्याय 4 से अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसके रोगों को, हमारे रोगों को। क्योंकि पाप मनुष्य की जीवन में क्या करता है, बीमारी उत्पन्न करता है, विपत्ति उत्पन्न करता है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की महानता को, कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, जगत के पापों को उठाने के लिए आया है, ठीक है ना। जगत के सभी लोगों के जीवन को धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, अपना बेटा बेटी बनाने के लिए, परमेश्वर का बेटा बेटी बनाने के लिए इस जगत में आया है। और मत्ती 8 का 17 आयत में भी लिखा हुआ है, मत्ती 8 का 17 आयत में भी लिखा हुआ है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी बीमारियों को क्या है, उठा लिया।
तो वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए कहा गया क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम क्या हुए? चंगे हुए। तो पहला क्या था कि प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? आप लोगों ने एक बार नहीं 1000 बार सुने होंगे, लाखों बार सुने होंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यहाँ लिखा है ना, जगत का पाप उठा लेता। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है परमेश्वर का महान प्रेम। और यूहन्ना 8:24 में लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पापों में मर जाए, ठीक है ना, कोई नाश हो जाए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। तो जीवन से क्यों वंचित रहना है? जीवन समझिए। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। जीवन को महत्व दीजिए, समझ लीजिए। ये जीवन फिर आपको मिलने वाला नहीं है। मैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जीवन आपको फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। चाहे आप अरबपति हो, खरबपति हो, खरीद नहीं सकते, बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे इस जीवन को बचाना चाहता है। उसके महान प्रेम को स्वीकार करिए। करना आपको कुछ नहीं है, करना सिर्फ ये है कि हमें अपने पापों को मान लेना है कि हाँ प्रभु हम पापी हैं, जगत के पाप में, इस पाप में, जगत के पाप में, कीचड़ में रहते हैं, पाप हमसे हो गया। हम मान लेते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। अब मैं पाप नहीं करूँगा। पापों के लिए मर पर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। तो क्या है, हमें पापों के लिए अब मर जाना है और हमें धर्म के लिए जी उठना है। प्रभु आपके चरणों में आता हूँ, आप हमें जीवन दान दीजिए। औरों को जीवन दिया, मुझे भी जीवन दान दीजिए। परमेश्वर दयालु है, आपको जीवन दान दे देगा। तो इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। मैं वही हूँ का तात्पर्य क्या है? जैसा आपने यूहन्ना 1 अध्याय में यूहन्ना ने कहा, क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिया था। तो कह रहा मैं पाप उठाने वाला वही व्यक्ति हूँ, वही मनुष्य हूँ जो स्वर्ग को छोड़ करके जगत में मनुष्य बन के आया हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ मनुष्य बन करके। अगर मैं मनुष्य बन करके तुम्हारे पास नहीं आता, तुमसे बातें नहीं करता, तो तुम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। तो सच्चाई तो यही है कि परमेश्वर को लोग जानते ही नहीं है। तभी तो सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, शेर, भालू, कुत्ते, भूत, पिशाच को पूजा करके लोग अपने जीवन को नाश करते हैं। और 8:34 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा सभी लोगों से उत्तर दिया। बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो क्या है? पाप का दास, पाप का दासी। पाप का दास, पाप का दासी बन करके जीवन जीना, ये विनाशकारी जीवन है। तो पहला पापों को उठाने, जगत के पापों को उठाने के लिए आया। और इसको इब्रानियाँ
9 का 28 आयत में भी हम इसको पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। इब्रानियाँ 9 का 28 आयत में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ओ माय गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ किसके लिए? बहुतों के पापों के लिए, जगत के पापों के लिए, जगत के पापियों के लिए क्या है? बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जो होते हैं, अर्थात जो लोग पर विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो जो लोग उसकी बाट जो होते हैं वहाँ से आने का, स्वर्ग से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करके गया है कि मैं आऊँगा और जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनको मैं अपने साथ ले जाऊँगा, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वे सब रहेंगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो जो लोग उसकी बाट जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो दूसरी बार, अब बार बार प्रभु यीशु मसीह पापों को उठाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना? तो दूसरी बार क्या है? बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा, ठीक है ना? वो आएगा और सबको यहाँ से ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। अब हमें स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है। न पान, न फूल, न मिठाई, न भेड़, न बकरा, न सोना, न चांदी, न रुपया, न पैसा, न भैंसा, न कुछ भी करने, कोई कर्म कांड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। न पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ पर न पानी गोता लगाना है, कहीं कुछ नहीं जाना है, जंगल में कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, पहला था ये। दूसरा, दूसरा पॉइंट, भजन 103 का 10 और 12 आयत। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जैसा संसार में, जगत में कैसे कैसे, कौन कौन सी कैसे कैसे पाप कर रहे हैं, तो उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने व्यवहार किया। वो तो न्यायाधीश है, सबको दंड देने वाला वही है, सबको बचाने वाला वही है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की महानता, दया, कृपा, करुणा, भलाई, महान प्रेम देखते हैं यहाँ पे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। अरे जब स्वर्गदूत ने जब पाप किया तो क्या है, उसको क्या है, नरक में डाल दिया। तो देखिए, हमको नरक में नहीं डाला, आपको नरक में नहीं डाला, न डालना चाहता है वो। तो उसके जगह में क्या दिखाया? प्रेम दिखाया, दया दिखाया, करुणा दिखाया, भलाई दिखाया, अनुग्रह प्रकट किया, महान प्रेम प्रकट किया। इसको मूल्य समझें आप, महत्व समझें आप। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा विनाशकारी बातें होंगी आपके जीवन के लिए। मैं अपने तरफ से कुछ भी एक बात नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई यही है। अगर परमेश्वर की दया प्रेम को किसी ने अस्वीकार किया, अनदेखा किया, मनमाना किया, तो अपने पापों के कारण विनाश को देखेगा मनुष्य। तो उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। सब प्रकार का जो अधर्म क्या है? पाप है। लोग अपने पापों को, अधर्मों को जानते हैं कि क्या है और उसमें कैसे जीवन जीते हैं। बेबस है, लाचार है, जीवन बेकार है, कुछ समझ में नहीं आती, घबराहट में है, पाप के कारण घबराहट में है, व्याकुलता में है, बेचैनी है, चिंता में है, अटके हुए कहीं ना कहीं।
लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं, पापों के बोझ से दबे हुए हैं, बहुत सारे बातें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का महान प्रेम, दया, कृपा, अनुग्रह को हम यहाँ पर देखते हैं। उसने हमारे साथ ऐसा उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। और 12 आयत में लिखा है, उदय चल से अस्त चल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। तो क्या कर दिया है? हमारे अपराधों के जो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, उतना ही दूर कर दिया है। और ये जो पाप है, अधर्म है, ये हमें परमेश्वर से उतना ही दूर कर देता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने क्या किया, हमारे जीवन से हमारे अपराधों को, अधर्म को, पापों को क्या कर दिया है? दूर कर दिया। कितना दूर कर दिया? जितना उदय चल से अस्त चल। तो उदय चल और अस्त चल माप कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी दूर कर दिया। ये कितनी महान परमेश्वर की महानता और भलाई, दया, कृपा, अनुग्रह करना, महान प्रेम है ये। इसको समझने की ज़रूरत है। तो आज अगर परमेश्वर अपने सत्य वचन से आपसे बात कर रहे हैं अपने, तो आपको क्या है, बड़ी ध्यानपूर्वक सुन करके अपना जीवन जो है बिना देरी किए हुए परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। चाहे आप कहीं भी हो, घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, रेल में हो, जहाज में हो, जेल में हो, कहीं भी हो, ठीक है ना। जेल में इसलिए मैंने बोल दिया कि कई बार लोग अपराध करके, महापाप करके जेल चले जाते हैं। कोई बात नहीं, वहाँ भी आप अपना जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना। बस 2 ही 3 बातें बोलनी है। हे प्रभु, जाने अनजाने में किए गलती, अपराध को, पाप को क्षमा कर दीजिए और मुझ पर दया कर दीजिए। 2, तीसरा, जीवन दान दे दीजिए, नया जीवन दान दे दीजिए। इससे पहले कि मैं अपने पापों में मर जाऊं और नीचे नरक में चले जाऊं। दंड तो सही रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं दंड भोग रहे हैं, पापों के कारण दंड भोग रहे हैं। देखिए ना, हॉस्पिटल में कितने भाड़े पड़े रहते हैं। पापों का बोझ, पापों का लोग जो है, पाप के कारण क्या है, लोभ, लालच, घमंड, दाग, जुरी, तेरा मेरा, बखेरा, लड़ाई झगड़ा, केस फौजदारी और मर्डर, हत्या, बेविचार, बलात्कार, ना जाने क्या कुछ नहीं करते हैं पाप में जीवन जी करके। तो ये तो विनाशकारी जीवन है। तो हमें क्या है, मान लेना है। बहुत सारे अभी लोग जेल में पड़े हैं, बहुत सारे लोग मर गए, नरक में तड़प रहे हैं। इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तो मान लेना है। जब हम मान लेते हैं परमेश्वर दयालु है, क्षमा का खानी है, तुरंत अपना हाथ बढ़ा देगा, सर पे रख देगा, कहेगा जा बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। बाइबल में पढ़ के देखिए ना, जितने लोग प्रभु के चरणों में आए, बोला जा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। लोग चंगे हो गए, नहीं तो नंगे तो थे ही। पाप इंसान को क्या कर देता, नंगा बना देता है ना। चंगे हुए, परमेश्वर ने पापों को ढांप दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। बोला नया जीवन चाहिए, ये ले जीवन ले, आप जियो मेरे साथ, अब से लेके अनंत काल तक। ये सच्चाई है, मैं बना करके नहीं बोल रहा हूँ। यही तो जो बाइबल में जो लिखा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जो अपने सत्य वचन में जो लिखा है वही वही तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इब्रानिया 9:26 आयत। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इब्रानिया 9:26 आयत यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा
पापों को दूर कर दे। अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को क्या कर दे? दूर कर दे। पहला उठाया और पापों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। कितना दूर कर दिया? उदयचल से जितना अस्चल है उतना दूर कर दिया। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, मान लेना, हाँ प्रभु आपने दूर कर दिया, आप परमेश्वर हैं, मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। हाँ सच में आपने दूर किया, सिर्फ विश्वास कर लो और मान लो। देखना आपके जीवन से पाप का भारीपन का बोझ जाता है कि नहीं आता है, बीमारी जाता है कि नहीं जाता है, शैतान ने अकड़ रखा है, पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, वो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है तुरंत। क्योंकि मानव जाति के जीवन के छुटकारे के लिए ही तो प्रभु मसीह यीशु मसीह ने क्या बलिदान हुआ। एक ही बार बलिदान के द्वारा पापों को क्या कर दे? दूर कर दे। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये जो वचन आप सुन रहे हैं, कितनी शांति मिल रही होगी आपको। लंबे लंबे सांस ले रहे होंगे आप। क्यों सांस ले रहे हैं? हल्कापन महसूस हो रहा, शांति मिल रही। कई बार तो आदमी वचन सुनते सुनते सो जाता है, बेहोश हो जाती है। चलिए जल्दी से तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5 से 10 आयत तक पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। देखिए, पापों को उठाने, पापों को दूर करने और पापों का हर ले जाए। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या है? हर ले जाने के लिए। ओ माय गॉड, प्रेज गॉड। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं है। तो पापों को हरने के लिए, किसके पापों को हरने के लिए? अरे हमारे आपके पापों को हरने के लिए इस दुनिया में प्रकट हुआ। आगे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 9 आयत तक, 5 से 9 आयत तक। तो तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। किस में बना रहता है? प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, वह पाप नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो बना रहता है वो पाप नहीं करता। पर जो अकेला जीवन जीता है या शैतान के साथ जीवन जीता है वो पाप करता है। तो जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है, किससे नहीं देखा है? परमेश्वर को नहीं देखा है। जो कोई पाप करता है उसने ना तो परमेश्वर को देखा है और ना उसको जाना है। तो हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। कौन धर्म का काम करता है? जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, वो धर्म का काम करता है। और सारी दुनिया में इस बात का रोड शोर मच रही है। फिर इसके लिए शैतान चाहे कुत्ते के तरह कितना भी चिल्लाइए, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, लोभ देता है, लालच देता है। अरे भाई, किसी गरीब को खाना खिलाना, पानी पिलाना, कपड़े ओढ़ाना, कोई बीमार है उसको दवा कराना, ये धर्म परिवर्तन है क्या? ये धर्म का काम है, धर्म परिवर्तन नहीं है। तो हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। किसके समान? परमेश्वर के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। अब सुनिए, ध्यान करिए। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। तो जितने संसार में जो लोग आज परमेश्वर से अलग होकर के पाप करता है वो क्या है?
वो शैतान का पुजारी है, शैतान का बेटा है, शैतान का बेटी बन गया है, शैतान का दास बन गया है, शैतान का दासी बन गया है, शैतान का साला बन गया है, शैतान का साली बन गया है। तो क्या हम शैतान के साला और साली हैं? नहीं, ना हम शैतान के साली हैं ना साला है, से नहीं। हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटी है, उसके भक्त हैं। इस बात को हमें जानना है, मानना है और जीवन जीना है पर प्रभु परमेश्वर के साथ में। बोलिए आमेन, या बोलिए तथास्तु, या बोलिए ऐसा ही हो। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो शैतान का काम क्या है? पाप, पाप करना, कराना। तो आज हम क्या नहीं करते? आज परमेश्वर पर विश्वास करने वाले क्या नहीं करते? पाप नहीं करते, शैतान के कामों को नहीं करते हैं। सभी लोगों से प्रेम करते हैं, भलाई करते हैं, ईश्वर के साथ जीते हैं, क्योंकि हमें तो ईश्वर के साथ अनंत काल के लिए हमें तो स्वर्ग में रहना है, जीना है। तो यहाँ भी विश्वास योग्यता के साथ में हम परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं। संसार में हैं पर संसार के नहीं है। तो परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो हमारे जीवन से शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु मसीह यीशु आया। पहला पापों को उठाने के लिए, दूसरा पापों को दूर करने के लिए, तीसरा पापों को हर लेने के लिए, और चौथा शैतान कामों को नाश करने के लिए। हमारे जीवन से, आपके जीवन से, अगर हमारे जीवन से, आपके जीवन से शैतान के कामों को नाश नहीं करता ना, तो हम क्या है? हम नाश हो जाते हैं। तो परमेश्वर की महान भलाई हम देखते हैं। आगे पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको 9 आयत है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। किसमें बना रहता है? जो जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का बीज क्या है? वचन। तो जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, अर्थात वचन बना रहता है। तभी तो आप भजन 100, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, 1 मिनट रुको। भजन 119 का आप कहोगे, मैं इसलिए खोल के पढ़ के सुना दे रहा हूँ, कहोगे पता नहीं अपने तरफ से मन से बोल दे रहा है। देखिए 119 का 9 आयत में लिखा हुआ है, 9 आयत और 11 आयत में, नहीं 11 आयत में केवल पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। है ना? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो वचन क्या है? बीज। ठीक है ना? जो लोग परमेश्वर के वचन को, बीज को अपने जीवन में रखता है ना, वो परमेश्वर के विरुद्ध में क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। ठीक है ना? क्यों नहीं करता? उसको पता है अगर हमने पाप किया तो हम तो मर जाएंगे, बहुत भयानक बीमार पड़ जाएंगे, विपत्ति आ जाएगी, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, केस फौजदारी होंगे, बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होंगे, जिसमें लोग क्या है? फंसे पड़े हैं, दबे पड़े हैं। बहुत सारे बातें मैंने आपको बताई दिया पहले। तो क्या है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमेन, हालेलुया। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं।
जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो क्या है, दुनिया में देखा जा रहा है कि लोग अपने भाई भाई को हत्या करते हैं, भाई भाई से नफरत करते हैं, भाई को खाना तक नहीं खिलाते, पानी तक नहीं पिलाते हैं। अरे खाना खिलाने पानी पिलाने को छोड़िए, घर से भगा देते हैं, समझ रहे हैं। लालच के पीछे जमीन हड़प लेते हैं, हत्या कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म कांड। तो देखिए ये सब के पीछे कौन है? शैतान है। जब मनुष्य पाप करता है, पाप करके अपना जीवन शैतान की इच्छा को पूरा करता है, शैतान उसके जीवन में सम्मिलित होकर कार्य करता है बड़ी आराम से। कहता है बेटा जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, पर वो ठीक नहीं है। शैतानी जीवन में और ईश्वरीय जीवन में ये बहुत बड़ा धरती आसमान का अंतर है, और इस अंतर को माप कोई नहीं सकता। माप वही लोग सकता है जिसने जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करके उसके चरणों में आया, नया जीवन पाया, ईश्वरीय जीवन पाया, समझ सकता वही व्यक्ति। पर जो लोग अंधकार में चल रहे हैं, पापमय जीवन, घृणित जीवन जिन, उनको क्या पता, उनको तो सुधि बुद्धि कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जो पाप करता है उसका जीवन शून्य हो जाता है। समझ रहे, कितना भी मारोगे ठक 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 ठक। किसी को कोई बीमारी हो गया, शून्य होने की बीमारी हो, डॉक्टर के पास जाता है, उसको ठोक ठोक के मार के देखता है, कुछ असर हो रहा? नहीं डॉक्टर साहब कुछ असर नहीं हो रहा। तो देखिए ना, कितना महापाप कर रहे हैं, कितना सब कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ असर ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है उसका पाप ने उसके जीवन को शून्य कर दिया है। समझ रहे हैं, शून्यपन की बीमारी पकड़ लिया है, ठीक है ना। अब जब वो शून्य हो गया है तो समझ लीजिए कितनी बड़ी भयानक बात है। जल्दी से मैं आगे चलता हूं। चौथा पॉइंट में, बस लास्ट पॉइंट है। रोमियो रोमियो 4 अध्याय पहले 25 आयत को पढ़ लेता हूं। यहां लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। देखिए, पकड़वाया गया और क्या है? धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। हमें धर्मी ठहराने के लिए, आपको धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। पांच अध्याय 1 आयत। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। किससे धर्मी ठहरे? विश्वास से, कर्मकांड से नहीं, झूठे कर्मकांड से नहीं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। और चलिए इसको भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 11 आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। न बेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो ये सब तो जीवन संसार में लोग जीते हैं, हम भी जीते थे। आगे लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे? क्या थे? तो ऐसे ही तो थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखिए, यह है परमेश्वर की मानता है ना। तो परमेश्वर ने क्या है? हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया। ऐसे ही जीवन थे, महापाप में गिरनी जीवन जी रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें क्या किया? और तुम में से ऐसे ही कितने ऐसे ही थे
परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्या है, ध्यान करिए कि एक बात को, पहला प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नंबर 1, और हमारे परमेश्वर के आत्मा से, 2 धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये है परमेश्वर का महान प्रेम। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। रोमियो 8 अध्याय 5 का 8 और 9 है। 5 अध्याय, रोमियो 5 अध्याय 8 और 9 आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि अगर हम पाप करते हुए जीवन जीते तो क्या है, हमारा न्याय किया जाता है। न्याय तो होंगे, इनाम और दंड के लिए तो न्याय सबका होगा, पर हमारे लिए अच्छी क्या बात है, हमारे लिए अच्छी क्या बात है और आपके लिए अच्छी बात क्या होगी जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो अगर हम पाप करते हुए जीवन जीते तो न्यायाधीश के सामने में क्या जवाब देते? परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता, कहता तुमने पृथ्वी पर मैंने अपनी दया, प्रेम, अनुग्रह करना, भलाई, महान प्रेम को प्रकट किया और फिर भी तुमने मौजा ही मौजा पाप करते हुए जीवन जिया। तो क्या है, परमेश्वर का क्रोध, ठीक है ना, भड़क उठता और स्वर्गदूत को कहता क्या, उठाओ इसको और झोंक दे आगे। समझते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध से क्यों न बचेंगे? तो बच गए, परमेश्वर के क्रोध से बच गए। नहीं तो न्याय के समय में परमेश्वर दया नहीं करेगा। आज तो दया है, लेकिन न्याय के समय में परमेश्वर दया नहीं करेगा, कहेगा उठाओ झोंक दो। इरादा क्या है आपका? उस आपके सामना करना है या परमेश्वर के अनंत काल में अनंतकालिक जीवन में आनंद के साथ जीवन जीना है? चुनाव मनुष्य का है। परमेश्वर तो आज अपनी दया, प्रेम, अनुग्रह करना, भलाई, महान प्रेम प्रकट तो कर ही रहा है, और नहीं कर होता तो आज वचन आप नहीं सुनते, ठीक है ना। और जितने लोगों ने आज परमेश्वर की प्रेम, दया, भलाई, अनुग्रह करना, महान प्रेम को प्रकट किया है, उनको भी क्या है, मनमानी नहीं करना है, ठीक है ना। वचन अनसुना नहीं करना है, वचन सुनना है ध्यान से, क्योंकि मनुष्य की व्यर्थ बेकार की बातें नहीं है, फिजूल बातें नहीं है जो भाई अनसुना कर दें। तो चलिए रोमियो 8 अध्याय जल्दी से पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय, देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन ये जीवन की बातें हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है। तो क्या है, दंड से बच गए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम क्या है, परमेश्वर के न्यायाधीश के दंड से क्या है, बच गए। तो अब हमें मान लेना है, विश्वास करके मान लेना है बस। तो अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलोगे तो बाइबल में लिखा है क्या है, इसलिए कि शरीर के अनुसार इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कदार नहीं। इसको मैं पूरे पढ़ के सुना देता हूँ आपको, फिर अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा आपको। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो शरीर के अनुसार जो चलते हैं तो शरीर का काम क्या है, प्रकट है। बाइबल में लिखा है शरीर के अनुसार नहीं,
अब क्या है, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, और शरीर के अनुसार जो जीवन जीते हैं, काटते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है गलातियाँ 5 अध्याय 19 आयतें, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में बारिश ना होंगे, नहीं होंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर बाइबल में हम यहाँ पढ़ते हैं रोमियो 8 अध्याय 1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? आत्मा, अर्थात परमेश्वर। आत्मा कौन है? परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ठीक है ना? तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। यहाँ तो दलाली करके कुछ भी कर लो, लेकिन वहाँ दलाली नहीं चलेगी। ठीक है ना? तो मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया है, हमसे मेल मिलाप किया, हमारे पापों को उठा लिया है। सारे पॉइंट हमने बता ही दिया है। वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैं आगे चलता हूँ जल्दी से। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर के न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अब कुछ मूर्ख लोग क्या करते हैं, अगर वो परमेश्वर होता है तो क्रूस पर क्यों चढ़ता? यहाँ पढ़ के देखे ना, पढ़ के देखिए, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो ये पूरा किया गया। आगे भी मैं पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना, शरीर की क्रियाक्रम कलाप करना, जीवन पाप में गिरने, जीवन क्या है? मृत्यु है, मौत है, नरक दंड है, मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमात्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर के साथ जीवन जीना शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। इसका तात्पर्य क्या है? शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना क्या है? जो शरीर पर मन लगाते हैं वो क्या करते हैं पता ही है ना? मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा ही मौजा करते ना हैं। तो क्या है? क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है और शैतान से मेल रखना है, शैतान से प्यार करना है। क्यों? किस लिए? मौजे के लिए। हाँ, तो क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का काम तो प्रकट है। और मैंने पढ़ के बता ही दिया आपको, आगे मैं पढ़ के बता। परंतु जबकि
परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह अर्थात परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं, उसका जन नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, दास नहीं, दासी नहीं, दोस्त नहीं, कुछ नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमने यहाँ पर आपको 12 आयत तक पढ़ के सुना दिया। वीडियो बहुत हो गई लंबी, ठीक है ना। अब हम इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी महान दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, जो उसने हम सबके जगत के पापियों के लिए किया है। अब आज परमेश्वर ने जगत के सभी भाई बहन बच्चे लोगों को आज अपने सत्य वचन से बात किया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस मन फिराना है, पापों से तौबा करना है, उसके चरण में आ जाना है, बिना देरी किए आ जाना है। आज आप वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आज के बाद में बस अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर लो, उसके चरणों में समर्पित कर लो। चाहे आप किसी विश्व के अंदर में कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी राज्य में हो, किसी शहर में हो, घर में हो, नगर में हो, कहीं भी हो, अपना चरण, अपना जीवन उसके चरणों में समर्पित कर लो, जीवन बच जाएगा। एक बार परख करके देख लो वो कैसा भला परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, वो पुरुष जो उसके शरण लेता है। हमारा जीवन भी तो धन्य हो गया, इसलिए तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के सत्य वचन के साथ में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोले जय प्रभु यीशु मसीह। अरे सर में हाथ लगाए, बोले जय प्रभु यीशु मसीह की। मुझे नहीं करने हैं आप, परमेश्वर को बोल रहे हैं जय प्रभु यीशु मसीह की।